सभी के दिमाग में भाई एक ही डाउट है कि हमारे जो एएनओ सर है वो कितना कमाते हैं। ठीक है, उन्हें एनसीसी के द्वारा कितना महीना मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, अब ये सवाल तो भैया हम एएनओ सर से तो नहीं कर सकते कि सर आपको एनसीसी के द्वारा कितनी सैलरी मिलती है, कितना पेमेंट मिलता है। ये तो भैया सभी के दिमाग में डाउट होता है। ठीक है, तो आज आपके इस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। और भैया आपके एएनओ सर को कितनी महीने में सैलरी मिलती है वो भी भैया क्लियरली आपके सामने पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत दिखाने वाला हूं। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि अगर आप मुझे पहचानते हो तो भैया मेरा नाम है नितिन निकोड़े और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो जैसे कि आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। बच्चों याद रखना, जो भी आपके एनो सर्स को मिलता है, ठीक है, जो भी पैसा है, रुपया है या जो भी मिलता है ना, तो पहले बात तो याद रखना बच्चा, उसे सैलरी नहीं बोला जाता, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी आपके एनो सर को पैसा या जो रुपया मिलता है उसको सैलरी नहीं बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो हमारे एनो सर होते हैं वो टीचिंग स्टाफ होते हैं। इसका मतलब है कि वो एक टीचर होते हैं या तो वो एक प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, तो उनको भैया उनके स्कूल या कॉलेज या उनके यूनिवर्सिटी के तरफ से, भैया उनके इंस्टीट्यूशन के तरफ से उनको पेमेंट मिलता है, उनको सैलरी मिलती है महीने का। जो स्कूल कॉलेज में वो पढ़ाते हैं ना, तो उनकी सैलरी भैया उनको उधर से स्कूल कॉलेज से मिलती है। ठीक है, लेकिन बच्चा जो हमारे एएनओ सर जो होते हैं, ठीक है, जिनको एनसीसी के द्वारा जो मिलता है ना पैसा रुपया, उसको जो है बच्चा ऑनरेरियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑनरेरियम बोला जाता है, जिसे आप हिंदी में मानदेय बोलते हो। ठीक है, या इसको मराठी वाले अगर सुन रहे हो तो बच्चों इसे मान धन बोला जाता है। ठीक है, अब ये ऑनरेरियम क्या होता है बच्चों, देखिए आपको पता है कि हमारे जो एएनओ सर है वो एक यूनिट को संभालते हैं, कंपनी को संभालते हैं। भैया इतनी बड़ी कंपनी को संभालना ये कोई आसान काम थोड़ी होता है। उतने 120 बच्चे, 100 बच्चों को संभालना, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंटेशन जमा करना, उनको कैंप को भेजना, ठीक है, हर कैंप में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, डेली बच्चों की जो है वो अटेंडेंस को क्लियर करना, ये सारी चीजें भैया एक एएनओ सर को संभालना पड़ता है, एक जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। बच्चों जो हमारे एएनओ सर होते हैं वो अपने स्कूल या कॉलेज के साथ साथ भैया ये एनसीसी की एक अलग से जिम्मेदारी भैया संभालते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो एनसीसी को देना पड़ेगा। अरे कुछ ना कुछ तो एनसीसी को देना पड़ेगा ना, कि इतनी सारी जिम्मेदारी वो एएनओ सर संभाल रहे हैं। तो भैया उसी उसी को बोला जाता है बच्चा ऑनरेरियम। ठीक है, जो भी एनसीसी के द्वारा हमारे एएनओ सर को दिया जाता है ना, उसको बोला जाता है बच्चा मानदेय। ओके, अब बात करेंगे बच्चों की मानदेय कितना मिलता है। ठीक है, मानदेय कितना मिलता है बच्चों, ठीक है, ऑनरेरियम फॉर एएनओस। अब बात करेंगे भैया सबसे पहले जो हमारे एसडी यानी कि सीनियर डिवीजन के जो एएनओ होते हैं और जो हमारी सीनियर विंग की जो एएनओस होते हैं, ठीक है, उनकी जो ऑनरेरियम है उनको कितना दिया जाता है बच्चों। अगर उनकी रैंक लेफ्टिनेंट होगी तो उन्हें जो है वो 2000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद में उनकी रैंक अगर कैप्टन होगी तो बच्चों उन्हें 2500 रुपए पर मंथ दिया जाता है। उनकी रैंक अगर मेजर होगी तो भैया उनको जो है वो 3000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। अब बात करेंगे बच्चों जो जूनियर डिवीजन के, जूनियर विंग के जो एनो सर या एनो मैम होती है, उनको कितना मानदेय दिया जाता है। अगर उनकी रैंक थर्ड ऑफिसर है तो भैया उनको 1800 रुपए मंथ दिया जाता है पर मंथ। उसके बाद में उनकी रैंक अगर सेकंड ऑफिसर है, ठीक है, तो उन्हें 2000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। फर्स्ट ऑफिसर को 2200 रुपए पर मंथ एंड चीफ ऑफिसर को जो है वो 2500 रुपए पर मंथ दिया जाता है। ये देखिए सच्चाई, आपके एनो सर को इतनी सैलरी मिलती है। सैलरी नहीं बोला जाएगा उसको, मैंने बोला है, उसको बोला जाता है बच्चा मानदेय, उसको बोला जाता है ऑनरेरियम। ठीक है, अब बात करेंगे भैया इसके साथ साथ और भी आपके एनो सर को कुछ मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी आपके एनो सर को कुछ मिलता है, वो है बच्चा रैंक पे। अब रैंक पे क्या होता है, देखिए आपको पता है कि भैया आपके जो एनो सर है, जब भी आपका कोई कैंप लगता है तो उस कैंप में आपके एएनओ सर भी पार्टिसिपेट करते हैं, आपके एएनओ सर भी उस कैंप में आते हैं। ठीक है, आप सभी को पढ़ाने के लिए, चाहे वो कोई भी कैंप हो, एटीसी हो, सीएटीसी हो, ठीक है, या उसके बाद में आपका आरडीसी हो, एनएससी हो, वीएससी हो, यार जो भी कैंप हो भाई एनसीसी का, उसमें एएनओ सर तो आते ही है कैंप में। ओके, तो भैया जो रैंक पे होता है ना, ये ओनली कैंप के दौरान ही दिया जाता है। ओके, तो बच्चों अगर आपके जो सीनियर डिवीजन के, सीनियर विंग के जो एएनओ सर है, एएनओ मैम है,
उनको जो रैंक पे दिया जाता है ना, अगर उनकी रैंक अगर लेफ्टिनेंट होगी तो बच्चा उन्हें 16,000 रुपए रैंक पे दी जाती है। अगर उनकी रैंक कैप्टन होगी तो बच्चा उन्हें 18,600 रुपए रैंक पे दी जाती है। अगर रैंक मेजर होगी बच्चा तो 22,600 रुपए रैंक पे दी जाती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बच्चों जो जूनियर डिवीजन के या जूनियर विंग के जो एनो सर्स एनो मैम होती है, ठीक है, उनको जो है अगर उनकी रैंक थर्ड ऑफिसर है तो भैया 6,500 रुपया। उसके बाद में सेकंड ऑफिसर है तो 8,800 रुपया। उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर है तो भैया 10,800 रुपया एंड चीफ ऑफिसर है तो भैया 13,200 रुपया जो है ये रैंक पे दी जाती है। भैया रैंक पे ये पर मंथ यानी कि हर महीने नहीं दी जाती है, याद रखना। अगर वो एक कैंप करेंगे तो भैया उन्हें इतना मिलेगा एक कैंप का, ठीक है। अगर वो और कैंप करेंगे दूसरे महीने में तो और मिलेगा, और कैंप करेंगे तो और मिलेगा, ठीक है। बट हमारे एएनओ सर इतने सारे कैंप नहीं करते हैं भैया, ये ओनली उन्हें वन टाइम दिया जाता है। एक कैंप किया तो एक टाइम में यानी कि पर मंथ इतनी दी जाती है, हर महीने नहीं दी जाती है, याद रखना, ठीक है। अब बच्चों बात आती है, ये तो हर महीने दिया नहीं जाता है, ठीक है। बच्चा जो हर महीने उन्हें जो ऑनरेरियम मिलता है ना, हर मंथ में उन्हें जो मानदेय मिलता है ना बच्चा, वो इतना होता है, याद रखना। भैया कितनी मिलती है भाई? 2,000, 2,500, 3,000 रुपए ये आपके एनो सर को जो है ना वो मानदेय मिलता है, याद रखना, ठीक है भाई। इतने वो अच्छी जिम्मेदारी संभालते, इतनी अच्छी जिम्मेदारी संभालने के बाद भी भैया 2,000, 2,500 या 3,000 रुपए हमारे एनो सर को दिया जाता है। तो भैया मैं उन सभी एनो सर को सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतनी कम मानदेय में भी जो है वो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। वो भैया कहीं ना कहीं जो है ना इतने देर तक वो एनसीसी को और ऊपर बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे, ठीक है। अपने कॉलेज के यूनिट को, अपने कॉलेज के कंपनी को संभालने का काम कर रहे। तो भैया कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करूंगा बच्चा उन सभी भारत के सभी एनो सर्स को। ओके, उसी के साथ साथ अब बात करेंगे भैया इतनी कम मानदेय में तो क्या चलेगा, कुछ नहीं होता है बच्चों। अब याद रखना कि हमारे जो एएनओ सर है वो पैसे के लिए काम नहीं करते, याद रखना पहले बात, ठीक है बच्चा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है रैंक की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रैंक की। भैया पैसा डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे मैटर करती है रैंक, ठीक है भैया। ये 2,000, 3,000, 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 1,00,000, 2,00,000 भैया डजंट मैटर, मैटर करेगी रैंक। क्योंकि भैया जो रैंक हमारे एएनओ सर्स को मिलती है ना वो पैसे दे के नहीं लिया जाता, वो जो फीलिंग होती है, फीलिंग को समझ रहे हो आप, फीलिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे कंधे पे सितारे लगते, स्टार लगते, स्टार, ठीक है। और भैया हर किसी को नहीं मिलता है स्टार, ठीक है, कंधे पे यहाँ पे, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो भैया हमारे जो एएनओ सर है ना वो इन रैंक के लिए, ठीक है, अपना योगदान देने के लिए जो है, समाज सेवा करने के लिए जो है वो एनसीसी में एएनओ बनते हैं। इस बात को याद रखना, कोई खास पेमेंट बिल्कुल उन्हें नहीं दिया जाता। आपके सामने पूरी सच्चाई देख लो आंखों के सामने, ठीक है। ऐसे इससे नहीं दिया जाता, ओनली रैंक के लिए दिया जाता है। भैया जो फीलिंग होती है ना भैया, उन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ यानी कि ओटीए में भैया उनको कमीशन प्राप्त होता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट रैंक बनती है। लेफ्टिनेंट रैंक पाना इतना आसान होता है क्या? कितना मुश्किल होता है। आप इसको 1 करोड़ रुपए दो, 2 करोड़ रुपए दो, किसी को रैंक आपको देगा? अरे नहीं देगा। और रैंक देगा तो उसके पीछे की जो फीलिंग है वो देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पर बच्चों मैटर आती है रैंक। और रैंक के लिए जो है हमारे सारे एएनओ सर रैंक के लिए यानी कि भैया देश सेवा करने के लिए, अपने सभी जो भी कैडेट्स है उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जो है वो हमारे एएनओ सर जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो उन सभी एएनओ सर को सैल्यूट है मेरा कि भैया इतने कम इसमें भी जो है ना यार बहुत बड़ी बात है सच में, ठीक है। दिल से सैल्यूट सर सभी को। ओके, तो देख लेना बच्चों ये चीजें होती है, इतना मिलता है आपके एएनओ सर को। और अब बात करेंगे बच्चों जो केयर टेकर होते हैं, किसी स्कूल या किसी कॉलेज में एएनओ सर नहीं होते तो वहां पे केयर टेकर को अपॉइंट किया जाता है। तो भैया अगर एसडी या एसडब्ल्यू के केयर टेकर्स होंगे तो उनको 1,500 रुपए पर मंथ दिया जाता है। जेडी और जेडब्ल्यू के जो एएनओ सर्स होते हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं ना, उनको 1,200 रुपए पर मंथ दिया जाता है। तो ये है सच्चाई, आप सभी ने देख ली है, ठीक है। इतनी सैलरी, इतना ऑनरेरियम, ठीक है, इतना मानदेय आपके एएनओ सर्स को दिया जाता है। अब भैया आप किसी एएनओ सर से ये मत पूछना कि सर आपको कितना मिलता है एनसीसी के द्वारा, आपने देख लिया अभी, ठीक है, पूरी सच्चाई देख लिया आपने। अब बात करेंगे बच्चों आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट हैं जो 2024 में वो एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं बच्चों ये मिशन एनसी का बुक,
अगर आप इस बुक के थ्रू अपनी तैयारी करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि भैया ए ग्रेड आपको पक्का है, 100% लिख के दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मिशन एनसीसी की बुक यानी कि वो हैंड बुक नहीं है जो 500-600 पेजेस की होती है, ठीक है। ये है एक स्पेशली बुक, यानी कि इसमें आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भैया आपके पास एक पेन है, सभी के पास पेन है, तो भैया पेन से यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके नीचे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ब्लैंक जगह देखो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे उनके आंसर शीट, 16 टॉपिक वाइज नोट्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग। प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है सारी चीजें इस बुक में आपको मिलेगी, जो कि बाहर के किसी भी बुक में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप एनो सर हो तो डेफिनेटली एनो सर हो तो आप इस बुक को ले सकते हो। अगर आप पीआई स्टाफ हो तो आप अपने कैडेट्स को बाहर पढ़ाने के लिए जाते हो तो पीआई स्टाफ को तो बहुत अच्छी ये बुक है। उसके बाद में जो हमारे कैडेट है तो भैया आपको तो, ठीक है, अब क्या बताओ, ठीक है। तो ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस बुक को जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी है। बी और सी दोनों भी कैडेट्स के लिए, अगर आपने बी में एक बार ली तो भैया सी में लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना, बी वाले जितने भी बच्चे हो ना, आप तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको तो पता नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। अगर आप एक बार लोगे तो भैया सी में इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका बी एंड सी दोनों भी कवर होंगे। ये मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। आई होप कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और बुक अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बुक डाउन जो है बुक ऑर्डर कर लेना, कैश ऑन डिलीवरी है। बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एवरीवन।